नमस्कार। आइए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करते हैं। तो आप बोलोगे क्या सर? आईटी सर, इंफोसिस का एडीआर देखो गिर गया सर, इतना गिर गया, उतना 10% गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया। होगा कि सर इतना गिर गया एडीआर 10%, तो आईटी इतना 10% और डाउन हो जाएगा, तो इतना का लेवल आ जाएगा, उतना का लेवल आ जाएगा, ये बात हो रही है? तो आप बोलोगे हाँ, ये विचार आपके मन में आ रहा है। तो आप बोलोगे जी बिल्कुल विचार मन में आ रहा है। तो अब आइए, हनुमान जी जो थे ना, उनको भी याद दिलाना पड़ता था। क्या हनुमान जी, आप में बहुत ताकत है, मारिए जंप, सीधा लंका पहुंचिए। उनको याद दिलाया कौन? उनके साथी ने। तो कौन था? आपको ऑप्शन दूं? तो आप बोलोगे ना ना सर बताइए ना, सब पता है। नहीं पता होगा, भूल गए होंगे कि कौन था। जामवंत, जो जामवंत साहब थे, उन्होंने। आप बोलोगे सर जामवंत साहब तो अगर कहा है नहीं साहब, सब साहबे थे भाई, सब भगवाने हैं उसमें। तो उन्होंने याद दिलाया हनुमान जी को कि ओ हनुमान जी, अरे क्या कर रहे हैं आप, कहाँ इनके चक्करों में बैठ गए ये भाई, आप हैं भाई, आपके पास मतलब ताकत है पूरा। आप तो सूरज को निकल गए थे मारे ऐसा जम की, आपके पास दिव्य पराक्रम और दिव्य शक्तियां हैं, तो आप कहाँ इन चक्करों में आई? समुद्र कौन चीज है, फान जाइए। तो हनुमान जी फान गए। ठीक, उनको याद आ गया, उसको उनको स्मरण आ गया। का है तो ऋषि का श्राप था किया है, तुम भूल जाओगे, सूर्य को ना खा गए थे। तो ये चक्कर है, ठीक है। तो यहां क्या है कि कई लोग को याद दिलाना पड़ता है। जो हमारे रिटेल हैं, जो शेयर मार्केट के रिटेलर जैसे हम लोग हैं, हम लोग को बीच बीच में एक दूसरे को याद दिलाना पड़ेगा। डिप्रेस नहीं करना पड़ेगा। डिप्रेशन में याद दिलाने वाला ऐसी कोई ताजगी चीज, मतलब न्यूज या ताजा चीज नहीं देना है, बल्कि थोड़ा पॉजिटिव हो, थोड़ा मोरल अप हो, ऐसा चीज बताइए। तो अच्छा एक बात बताइए, हम लोग क्या कवर करते हैं? इंफोसिस कवर करते हैं? तो जवाब होगा नहीं, नहीं ना करते हैं। हम लोग क्या खरीदते हैं? हम लोग तो आईटी बीज खरीदते हैं, आईटी बीज। तो आप बोलोगे हाँ, तो आईटी बीज में क्या इंफोसिस अकेला शेयर है इस सेक्टर में? तो आप बोलोगे ना, इसमें तो 10 तो शेयर है। जी बिल्कुल। तो ठीक है, इसका वेटेज कितना है? 30%। विप्रो का वेटेज कितना है? तो 6%। तो टोटल मिला के 36%। अब यही 36% में ही आ गया कि 10% तो विप्रो नहीं गिरा, तो आपका आईटी भी 10% कैसे गिर जाएगा? भाई कौन गिरा देगा 10% आईटी बीज को? ये भी बात बन के आता है, तो बात तो सही है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई सिंगल एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये उनके लिए है जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए पैनिक है। हाँ हम लोग गिरेंगे, 5% गिर जाएंगे, 5-6%, वो अलग बात है। लेकिन सोचिएगा कि एज इट इज आप स्टॉक की तरह ईटीएफ नहीं पॉसिबल नहीं है। हो सकता है उसमें कहीं टीसीएस में जोश आ गया तो फिर वापस हो जाएगा रिकवर। आप याद रखिए, आप स्टॉक में नहीं हैं, आप सर इंडेक्स में हैं। और इंडेक्स में है और ईटीएफ में है। ये वो लोग हैं जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उनको डराएंगे, वो करेंगे। भाई हम लोग इंडेक्स वाले हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग मौका देख के इन्वेस्ट करने वाले हैं। जब तक डिसिप्लिन बोलता है तब तक डिसिप्लिन, और उसके बाद स्वयं डिसीजन लेंगे। 3 लॉट लगा दिए हैं, चौथा लॉट लेके बैठे हुए हैं कि आओ ना ना अभी करो, देखते हैं कहाँ तक जाओगे, आओ। तो इसलिए बैठे हैं। तो आप बोलोगे सर तो आज 5% गिरावट होगा तो लगाना है? नहीं लगाना है, कभी भी नहीं लगाना है। अब नहीं लगाना है, हो गया, 3 लॉट लगा दिए ना, अब शांति से बैठेंगे। क्योंकि सब जगह से अब पैसा पूरा है, 10 लॉट लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं क्योंकि सब जगह से हम लोग पैसा को विड्रॉल कर लिया, अपना अपना कैश में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि इंफोसिस बड़ा है, 29% का वेटेज है, इसलिए गिरावट थोड़ा गहरा आएगा, बस यही बात है और कोई बात नहीं। तो आज का गिरावट कहाँ तक हो सकता है आईटी में? तो चला जाए तो भाई ये क्या है, 1 डे है, ये कितना का है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। क्या होता है कभी कल हम लोग से भी मिस्टेक हो जाता है, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग मिस्टेक नहीं करते हैं। हम तो बहुत मिस्टेक करते हैं, सीधा बता रहे हैं, हम तो गलतियाँ करते हैं, सही कहाँ करते हैं? सही तो हो जाता है, भगवान सोचते हैं कि अरे यार इसको सही कर दो, ये मानेगा नहीं। ये देखिए 1100 का है ना मूविंग एवरेज, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वही हम चेक करते 1100 का है, तो 1100 पे टच कर गया है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1100 से घूम जाएगा। 1100 के तोड़ के जब नीचे जाता है ना, तो अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है, और इस जगह किया हुआ इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया आपको बेनिफिट देता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1100 के नीचे भी गया था, हालांकि 1100 का यहाँ दिखेगा नहीं, ठीक है तो नीचे भी आया था, तो हमने, हमारे पास तो 1100 का इस तरफ तो नहीं है, तो यहीं तक है। तो एक हम अनुमान से ये हम चार्ट लगा रखे थे कि इसके नीचे जाता है तो अपॉर्चुनिटी आएगा। तो ये जगह बहुत बढ़िया है, और अगर यहाँ से जिस तरह से दिखा रहा है एडीआर, उस प्रकार अगर यहाँ 5% निकल गया तो ठीक है। लेकिन अब जो आपको लेवल आएगा ये 34-35 के पास लेवल आएगा, 34-35 के पास। तो आप बोलोगे सर यहाँ पोजीशन बनाना है? तो नहीं बनाना है, ठीक है ना, नहीं बनाना है। तो आप बोलिएगा क्यों? क्योंकि जो पोजीशन का परफेक्ट लेवल, हालांकि ये भी खराब नहीं है, बहुत बढ़िया टाइम है, लेकिन सर मेरा तो अलग सिस्टम है ना।
हम 3 लॉट लगा दिए ना, तो अब जो है अब हम अपने हिसाब से और उस मतलब हर चीज़ को नज़र में रख के लगाएंगे। तो आप बोलोगे मतलब साफ है। 3 लॉट जब लग जाता है ना, यहाँ पर ही 3 लॉट लग गया, तो अब भैया कम से कम आपको इसके बराबर गिरावट दो, तब हम चौथा लॉट लगाएंगे। उस हिसाब से उस गिरावट को भी काउंट किया जाए तो वो गिरावट आपको मतलब एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल तरीका से ये देखिए, यहाँ से अभी गिरावट हुआ है तो ये इस लेवल में आया, मतलब 15% के आसपास। तो 30% कहाँ है, ये कितना है 25। हाँ, आपको 32 के लेवल से जब ऊपर जाएगा तो मेरा चौथा लॉट का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और चौथा लॉट का 30 तक का लेवल मेरा निकल के आ रहा है। ये बहुत आसान कंडीशन में नहीं आएगा, ठीक है, ये आसान कंडीशन में नहीं आने वाला, बहुत डिफिकल्ट कंडीशन रहा तो आएगा, और इसी तरह से सेलिंग चलता रहा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर इसी तरह से सेलिंग चलता रहेगा तो क्या गारंटी है कि आईटी बीज में निफ्टी का वेटेज 30 रहेगा, क्या उसका वेटेज 10 नहीं आ जाएगा, है वेटेज तो कम हो जाएगा ना। तो बस ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, तो वेटेज कम हो जाएगा तो फिर वो भी अच्छी बात है, अगर इसी तरह से गिरावट होगा तो वेटेज कम होगा। तो ये चीज़ है, तो मेरा जो है स्ट्रॉन्ग जो है वो 30, अभी जैसे 35 36 पे आ रहा, तो ये भी अच्छा है। हाँ, लेकिन अभी जो हम 4th लॉट है, मैं ऐसे नहीं लगाता हूँ। 4th लॉट जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैंने इस जगह से स्टार्ट किया, यहाँ तक लगाया, मैंने इसका अभी जिक्र नहीं किया, यहाँ से किया, क्योंकि इसका तो काम खत्म हो गया ना, इधर तो प्रॉफिट बुक कर लिए। तो अभी ये इतना गिरा है तो हम चाहेंगे कि ये इतना और गिरे तो हम चौथा लॉट लगाएंगे, नहीं तो 3 लॉट तो डिसिप्लिन से लगा दिए, और मार्केट चौथा लॉट लगाने का चांस कम देता है, क्योंकि ये लेवल का गिरावट का मतलब हो जाएगा कि निफ्टी टॉप से 40% के आसपास, 30-40% के आसपास गिर जाएगी, 35-40। तो आप बोलोगे सर तो फिर कब खरीदें, देखते हैं, जैसा होगा टेलीग्राम में हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। अब आते हैं निफ्टी पे, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 का जिस तरह आप देख रहे हैं कि 700 के आसपास एडीआर 725 चल रहा है, तो निफ्टी 50 में कैसा रहेगा। तो निफ्टी 50 में सर आपको जो सपोर्ट जो मिलेगा ना आज, तो 700 के पास अगर मिल गया तो ठीक है, और नहीं तो 474, 25,474 के पास आपको हल्का सपोर्ट मिलेगा, ये ठीक है मिलेगा। अगर थोड़ा सा डाउन में 24,774 पे अगर सपोर्ट नहीं मिलता, सॉरी 24,474 पे सपोर्ट मिल गया तब तो बढ़िया है, नहीं मिलता है अगर गिरावट होता है तो फिर हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। फिलहाल आज 24,474 इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएगा। रेसिस्टेंट सेम है वही, आपको 25,790 रेसिस्टेंट का काम करेगा, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी का। चलिए नेक्स्ट बैंक निफ्टी का। तो आप बोलोगे सर नया खरीदारी निफ्टी बैंक निफ्टी में करना है, तो नहीं, रुक जाइए, अभी आईटी का गिरावट रुकने दीजिए, ठीक है, क्योंकि आईटी का गिरावट रुकेगा तब इनकी गिरावट थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा के गिरावट का उम्मीद मत करिएगा, 2000 पॉइंट से ज़्यादा का गिरावट मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि डीआईएस का पोजीशन काफ़ी ऊपर है। बैंक निफ्टी 60,322 और उसके बाद सीधा जो है ना 59803, तो ये 322 से लेके मतलब 322 से लेके 150 के बीच में रह जाएगा, 150 के बीच में रह जाएगा, मतलब 60,322 से 60,150 के बीच में रह जाएगा। अगर वो टूटता है तो फिर 5980, ये है। ऊपर में सेम है, कल का रेसिस्टेंट पकड़ के रखिए बस, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मैंने बैंक निफ्टी में भी इंटरेस्टिंग नहीं बन रहा है। हालांकि मैं तो प्रॉफिट जो था वो धीरे से कर दिया, राधे राधे, हम बोले यार बहुत दिन हो गया है ना। तो चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।